everyone, welcome to CUET UG Entrance Examination by the 24/7. So basically this is the video which is just for update. ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो कि क्लास 12th के बोर्ड्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, राइट। आपको ये पता होगा कि जो CBSE है उसकी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए एक डिफरेंट पेस पर लेकर के जाई जा रही हैं और रीज़न भी बहुत एपरेंट है। दैट इज कि यार आप एक सिंपल सी चीज़ समझो, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की प्रेपरेशन कर रहा है तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि बच्चे को कहीं ना कहीं उसकी रीजनिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो हैं वो एक हद तक इम्प्रूव्ड देखने के लिए होनी चाहिए, तभी उस बच्चे को माना जाता है कि वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखता है, वो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वायबल है, राइट। सो CBSE ने आपके कुछ एग्जाम्स में चेंजेस किए। वो चेंजेस क्या हैं? वो सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं इंग्लिश में, राइट। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो इंग्लिश का पेपर लेंथी बहुत ज्यादा रहता है, दूसरी जो सबसे स्पेसिफिक चीज यहाँ पर देखने के लिए मिली कि पेपर जो है वो बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस रीजन को उठा सकते हो कि भले ही आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, सो इट वुड बी लाइक कि ठीक है अभी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपका कुछ चेंजेस वो कर ही नहीं सकता। बहुत मेजर चेंजेस करना चाहेगा तो क्या चेंज कर देगा? आपको कुछ भी नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया होगा तो वो बुक से ही रिलेवेंट होगा, लेकिन ज्यादातर जो खोजबीन या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए जा सकते हैं वो इंग्लिश में लाए जा सकते हैं, राइट। तो आपका जो CBSE है उसने ना आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करी है, क्योंकि CBSE चाहता है कि आप जितने भी बच्चे हैं वो अब अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि भैया दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया स्मार्ट हो रही है। सो व्हाई विल नॉट यू? आप अपनी क्रिटिकल और अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को, थॉट प्रोसेस को क्यों नहीं बढ़ाओगे? जब आपको आगे कंपटीशन वर्ल्ड में जाना ही जाना है तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करनी ही पड़ेगी, राइट। सो पहले तो ये सीन था कि चलो CBSE ने थोड़ा चेंज किया कोविड के बाद, तो मैं दिखा भी देती हूँ CBSE ने किस तरीके के चेंजेस आपको किए। सो ये 2022 और 2023 का आप देख सकते हो, ये करिकुलम है, मैं इसको ओपन किए हुई हूँ। इन्होंने क्लियरली बोला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दैट आपको जो पैसेज आएगा उसमें दो तरीके से पैसेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग आ सकती है और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आप एक तो था कि आप सिंगल लाइनर में आंसर कर दो और दूसरा था आपका कि आप MCQs में आंसर करो। अब इन्होंने यहां पर भी आपके साथ गेम क्या खेला? दे वर आस्किंग क्वेश्चंस बट बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस जो थे वो आपके कॉन्टेक्सचुअल बेस्ड थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, लेकिन ज्यादातर जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अब आप कुछ भी उठा करके देख लो, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कैसे पूछ रहा है? इनडायरेक्ट पूछ रहा है। कुछ भी उठा करके देख लो, चाहे आप अपना रीडिंग स्किल्स उठा करके देख लो, चाहे राइटिंग स्किल्स उठा करके देख लो, चाहे लिटरेचर सेक्शन उठा करके देख लो, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे सपोज कोई पैसेज दे दिया तो आपसे पूछ लिया पैसेज की टोन क्या है, टोन ऑफ पैसेज, है ना। मतलब आपका जो लिखने वाला राइटर है वो एसर्बिक टोन में लिख रहा है, हार्श टोन में लिख रहा है, राइट, या फिर वो ह्यूमरस हो रहा है, या फिर वो आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, इन्फॉर्मेटिव जो टोन है वो दी गई है, डिस्क्रिप्टिव टोन दी गई है, किस तरह के टोन में पैसेज दिया जा रहा है, राइट। तो आपको टोन का आइडिया होना चाहिए। दूसरा आपसे पूछ लेगा कि बताओ ना टाइटल ऑफ द पैसेज क्या हो सकता है। सो टाइटल ऑफ द पैसेज आपको सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, व्हाट शुड आई राइट, व्हाट शुड आई नॉट राइट, राइट। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और जब तक आप अपनी थिंकिंग स्किल्स, थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछ सकता है वो एक सेंटेंस दे दिया आपको, है ना, और उस सेंटेंस के बारे में आपसे पूछ लिया कि ऑथर इस लाइन से क्या कहना चाहता है ना। सो व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे, ऑथर वांट्स टू कन्वे, ठीक है। अब यही सारे क्वेश्चंस आपको लिटरेचर में भी पूछे जा सकते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट टाइटल का क्या रेफरेंस है, ऑथर ने ऑन द फेस ऑफ इट टाइटल क्यों दिया, राइट। सो ये सब चीजें आप तभी कर सकते हो जब आप प्रॉपर एकदम उसको एनालाइज करोगे, उसको प्रॉपर एकदम डीप जा करके पढ़ोगे, तब आप समझ पाओगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल बी गिविंग यू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बट अगर आप ये देखो तो आप जितना भी चैप्टर पढ़ लो या जितना भी आप पैसेज पढ़ लो, आप इसके क्वेश्चन के आंसर्स कभी नहीं कर पाओगे, राइट। इसके लिए आपको अपनी थॉट प्रोसेस को जरूर से जरूर इंप्रूव करना पड़ेगा। और आपको मैं ये चीज भी बता दूं बेटा कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस करो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। प्रैक्टिस विल गिव यू द बूम
ठीक है ना, और आपके थॉट प्रोसेस को भी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगी। आप जनरली क्या होता है ना कि बच्चे बोलते हैं मैम मेरे को अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ानी है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाऊं? तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी होती है इंग्लिश में, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड सम थिंग्स, ठीक है ना, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड समथिंग, आपको कुछ चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी चीजों की जरूरत है आपको? सबसे पहली चीज आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की, ठीक है ना। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए इंग्लिश की, इंग्लिश का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, इसकी नॉलेज चाहिए, तो मैंने 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाए हुए, एक एक दो मिनट के आपके सेशन से, आप उसे देखना चाहो तो आप देख सकते हो, राइट, नॉलेज। और बल्कि मैं और इजी बताऊं आपको, मैंने 13 डेज का एक सेशन लिया हुआ है ना, इंग्लिश शॉर्ट्स करके, इंग्लिश शॉर्ट्स बाय रुबैका मैम, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन यू नीड व्हाट? विकैबुलरी, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा प्रॉब्लम आती है आपको विकैब पे। सो आप ये दोनों चीजों पर वर्क कर लो, अपनी बेसिक नॉलेज अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो और आपको विकैब की नॉलेज अच्छी हो जाए। सो ये दोनों की तगड़ी नॉलेज से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, अपना अंडरस्टैंडिंग पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और तीसरी चीज बस आपको एक काम करनी है, दैट इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और वो कहीं से भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप पैसेज पढ़ रहे हो, पैसेज में जो हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं आप उसकी विकैबुलरी पढ़ लो, राइट। जब आपके पास इंग्लिश की बुक आ रही है, इंग्लिश की बुक में जो भी हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं आप उसको पढ़ लो। सो इससे आपकी दो चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपका रीडिंग स्किल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका राइटिंग सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। और छोटे मोटे मार्क्स का नहीं आता, 20-20 मार्क्स का आता है भाई, है ना। फिर बचा आपका लिटरेचर, तो लिटरेचर में रटा रटाया कुछ आ ही नहीं रहा, है ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। अगर डायरेक्ट आ भी जाता है सो उसके लिए तो आप वैसे भी प्रिपेयर रहोगे, अगर आपने इनडायरेक्ट की तैयारी कर ली है तो। सो इसको आपको क्या करना है, मेरे साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ना है, मेरे साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कनेक्ट करना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाती हूँ कि कैसे आपको पता चल सकता है कि आपका जो सीबीएसई है वो आपके साथ खेल रहा है, कैसे आपको उस स्पेस पर पहुंचा रहा है जहां पे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आप डेवलप कर सकते हो। देखो एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 40 से 50 वर्ड के आंसर्स करने होंगे इन रीडिंग स्किल्स। कैन यू सी दिस? 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है ना, क्वेश्चंस के आंसर्स आपके शॉर्ट आंसर्स टाइप में। सो आपको लिखने के लिए यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, यू हैव टू मेक विकैबुलरी, मतलब यू हैव गुड वर्ड्स, राइट। तो तभी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाओगे, अच्छी चीजें रिप्रेजेंट कर पाओगे। और इन्होंने क्लियरली वो भी बोला हुआ है यार कि मतलब आपका टू द पॉइंट चीजों के ही मार्क्स हैं आपके। हे वे जा करके लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उल जुलूल कुछ भी लिखाओगे तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग विल टीच यू इन आर सेशंस ओनली, जो कि आपके सीयूईटी अड्डा पर ही होने वाले हैं। सो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आपका जो सीबीएसई है वो आपको इस लेवल की प्रिपरेशन करवा रहा है कि आप जो हैं वो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर हो जाए। हाँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो स्पेसिफिकली सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिकली सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास एक डिटेल्ड बैच है जो कि ऑल सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर आप लेना चाहते हैं वो बैच तो ले सकते हैं, कल से ही वो स्टार्ट हो रहा है। सो आपको यहाँ पर जो प्रिपरेशन मिलने वाली है दैट इज फ्रॉम स्क्रैच। आप यूजी पीजी एग्जाम्स पे जाएंगे, यूजी पे जाएंगे, आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। देन आप यहाँ पर जा सकते हो, दीज आर दी बैचेस, ठीक है ना। ये बैच है आपका डेल्टा बैच, जो कि आपका 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है ना, सब कुछ मिलने वाला है। प्लस इसमें डाउट सेशंस, रिविजन सेशंस, ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा। सो इफ यू वांट दिस, आपको एक कोड यूज करना है ताकि आपको ये 5099 से भी कम का मिल जाए। सो Y484 आप कोड यूज करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग 4979 रुपीज। फाइन। सो आई होप इतना क्लैरिटी आप लोगों को मिल चुका होगा। बाकी आप थोड़ा सा अपनी स्पीड से ज्यादा अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दो, और ये जो बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देखना शुरू कर दो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।